Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar on Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of jurisprudence. As my laptop is not repaired till now, so I have decided to explain some points or some terms on jurisprudence. Today I will discuss about the School of Jurisprudence. I have only handwritten notes. That notes, I will clear the concepts about the jurisprudence, the School of Jurisprudence, and who are the exponents of jurisprudence. What is the philosophy behind the School of Jurisprudence? So let's start today's lecture. स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कितने प्रकार के स्कूल्स हैं. जैसे आप मुस्लिम लॉ में पढ़ते हो कि सिया स्कूल, सुन्नी स्कूल, उसी तरीके से जुरिस्प्रूडेंस में कुछ स्कूल्स हैं, उनकी कुछ थ्योरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जो जुरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट हुआ है. तो देयर आर मेनली जो हैं 6 स्कूल्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ एनालिटिकल स्कूल, सेकेंड इज़ हिस्टोरिकल स्कूल, थर्ड इज़ सोशोलॉजिकल स्कूल, फोर्थ इज़ फिलोसफिकल स्कूल, और फिफ्थ इज़ न्यूट्रल, एंड सिक्स्थ रियलिस्टिक स्कूल. तो इन स्कूल्स के बारे में हम जो है एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे और एक एक स्कूल के ऊपर कम से कम 4 या 5 लेक्चर बनेंगे. जब एक एक स्कूल के ऊपर 4 या 5 लेक्चर हम डिस्कस करेंगे तो उससे जो आपके जो भी डाउट्स हैं वो टोटली क्लियर हो जाएंगे. और उसके बाद जो है आपको कभी भी जुरिस्प्रूडेंस के लिए कोई भी जो माइंड में है इशू क्रिएट नहीं होगा. क्योंकि 4 या 5 दिन एक लेक्चर में इसलिए लग जाएंगे क्योंकि जो एनालिटिकल स्कूल है उसके 4 या 5 जो एक्सपोनेंट्स हैं, हम एक एक एक्सपोनेंट्स को पर्टिकुलर एक लेक्चर में लेंगे जिससे उनकी जो थ्योरी और फिलोसफी है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए. और इसी तरीके से आप मान के चलिए कि ये 6 स्कूल है. 6 स्कूल में तकरीबन आपके एक एक स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो 4-5 एक्सपोनेंट्स हैं या 3-4 एक्सपोनेंट्स हैं. तो आप मान के चलिए 20 एक्सपोनेंट्स हैं और एक एक एक्सपोनेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको हम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बेस पे हमें सोर्स ऑफ लॉ, नेचर ऑफ लॉ सब कुछ भी माइंड में डेवलप हो जाएगा. तो कुछ लेंथी तो नहीं बनाऊंगी मैं लेक्चर, लेकिन अगर मैं लेंथी लेक्चर बनाती हूँ तो 1 आवर के लेक्चर के अंदर आपका एनालिटिकल स्कूल जो है कंप्लीट हो जाएगा. बट उससे इश्यू राइज होगा कि आप इतना अच्छी तरह से उसको डिटेल में नहीं कर पाओगे. आप क्या करोगे, थोड़ा स्किप कर करके आप उस वीडियो को देखोगे और या फिर पढ़ने लग जाओगे तो आपको जो है नींद भी आने लग जाएगी. तो इससे अच्छा कि मैं 5-7 मिनट का, 8 मिनट का, 10-10 मिनट के अगर 6 लेक्चर बना दूं तो उसको टाइमली आपने जैसे भी टाइम लगे आप उसे थोड़े से टाइम में सुन सकते हो. तो एनालिटिकल स्कूल के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये जो है एक पिक्चर क्लिक करी हुई है मेरी, ना मैंने कोई पीपीटी बनाई ना कुछ और, क्योंकि मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट टर्म्स को आज बताना ज़रूरी था, इंट्रो बताना ज़रूरी था. उसके लिए मुझे लगा ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. तो आपको माइंड में रखिए कि ये 6 स्कूल्स हैं. उसके बाद फर्स्ट स्कूल को हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल. एनालिटिकल स्कूल को जो है पॉजिटिव स्कूल भी बोला जाता है. पॉजिटिव स्कूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है पॉजिटम एक लैटिन टर्म है, उसको फोकस करता है. पॉजिटम टर्म पर ये फोकस करता है जिसका मतलब होता है एज इट इज़, जैसा है वैसा ही. दूसरा उसको हम इंग्लिश स्कूल के नाम से इसलिए बदलाते हैं क्योंकि ये जो स्कूल का जो डेवलपमेंट हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था. जो फर्स्ट डोमिनेंट था वो इंग्लैंड ही था. थर्ड इसको बोलते हैं ऑस्टियन स्कूल. ऑस्टियन स्कूल इसलिए बोलते हैं कि मेन जो एक्सपोनेंट हैं, जो थ्योरीज हैं इसके रिगार्डिंग, वो ज़्यादातर ऑस्टिन को ही बोला जाता है, जॉन ऑस्टिन को, इसलिए इसे ऑस्टिन स्कूल बोला गया. एनालिटिकल स्कूल का मेन सेंट्रल आइडिया क्या है वो मैंने आपको लिख के बता रखा है. लॉ एज इट इज़, जैसे लॉ है वैसा ही रहेगा. लॉ एज इट एग्जिस्ट, जैसा लॉ एग्जिस्ट करता है, जैसा लॉ बनाया गया है उसी प्रकार से रहेगा. रिगार्डलेस ऑफ गुड और बैड, गुड या बैड लॉ जो कुछ नहीं होता उसको आप साथ में लेके चलोगे. पास्ट और फ्यूचर और पास्ट के बारे में जो बात बताई जा रही है लॉ की, वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है. एनालिटिकल जो जुरिस्प्रूडेंस होता है वो लीगल थ्योरी को बताता है कि जो मॉडर्न जो फिलोसफी है, जो नेचर ऑफ लॉ की, वो कैसे जो है एक्सप्लेन की गई है, वो एनालिटिकल स्कूल में की गई है. इसमें यह भी बताया गया है कि जो रिलेशन है लॉ और फिलोसफी का, लॉ और सोशोलॉजी को, वो क्या रिलेशन है, लॉ क्या है, लॉ को हम कैसे मानेंगे, लॉ का जो है मोरलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है. और इस स्कूल को लीगल पॉजिटिविज्म भी कहा गया है. तो जो लीगल पॉजिटिव है वो यहाँ पर डोमिनेंट थ्योरी है, इनकी सबसे ज़्यादा लीगल पॉजिटिविज्म पर ही सारा का सारा फोकस किया गया है. इसके अंदर जो लीगल पॉजिटिविज्म में हालांकि क्रिटिक्स ने कई जो है क्रिटिसिज्म भी दिए हैं और अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी दी है, लेकिन फिर भी जो एनालिटिकल स्कूल है उसको पॉजिटिव स्कूल भी बोला जाता है, इंग्लिश स्कूल भी बोला जाता है, ऑस्टिन स्कूल भी बोला जाता है और लीगल पॉजिटिविज्म स्कूल भी बोला जाता है. तो जो इस स्कूल का जो कंसेप्ट है वो इम्पेरेटिव कंसेप्ट है. इम्पेरेटिव का मतलब ये है
कि आपको कुछ आदेश हैं उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था ऑस्टिन के बारे में कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग क्या है कि लॉ इज़ ए कमांड ऑफ सोवरन है और उस पर एक सैंक्शन होना चाहिए और जो पब्लिक है सोसाइटी उसकी एक ड्यूटी बनेगी उस सोवरन के प्रति। तो यही जो थ्योरी है उसको लेकर जो है लीगल पॉजिटिविज्म में लेके चला गया है। लेकिन जब हम इसको डिस्कस करेंगे, अलग अलग एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, जब हम जेरेमी बेंथम को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो जेरेमी बेंथम है और जो ऑस्टिन है उनके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद है। तो फर्स्ट टाइम जो है ये जो थ्योरी कहाँ प्रोपोनेट हुई थी, ये 1742 और 1832 से रिलेटेड है। उस टाइम पे जेरेमी बेंथम हुए थे, उस टाइम जो है ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन की गई थी। लेकिन ये 1945 के अंदर जब तक उनकी बुक लिखी गई थी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग, वो जब तक लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो बुक थी उसकी लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन, जब तक वो पब्लिश नहीं हुई थी तब तक ये थ्योरी जो निकल कर सामने नहीं आई थी। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जॉन ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम जो है वो रियल फादर है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। और जो जॉन ऑस्टिन है उसे ये माना गया है कि वो डी फैक्टो ओरिजिनेटर है। डी फैक्टो का मतलब है कि लीगली जो है सबसे पहला जो एक्सपोनेंट है वो नहीं था। लीगली जो है जो सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया वो थे जेरेमी बेंथम जी। तो ये कुछ जो है आगे हम डिस्कस करेंगे जब हमारे ये सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगी। चीफ एक्सपोनेंट्स को हम देखते हैं, इनमें मोस्टली जो है 5 जो इंपॉर्टेंट चीफ एक्सपोनेंट्स हैं। जेरेमी बेंथम जिनके बारे में ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जेरेमी बेंथम है वो जो है फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है, फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोला जाता है, पॉजिटिविज्म को भी बोला जाता है। लेकिन उनके जो व्यूज़ थे वो कहीं ना कहीं ऑस्टिन से अलग थे। हालांकि ऑस्टिन जो है उनका एक तरीके से आप मान सकते हो कि फॉलोवर था, चेला ही था, लेकिन फिर भी दोनों की थ्योरीज में काफ़ी फ़र्क है, दोनों के फिलोसफीज़ में काफ़ी फ़र्क है। जेरेमी बेंथम जो थे वो उनका मोस्टली फोकस जो था वो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म पर था। और जो जॉन ऑस्टिन था उनकी जो थ्योरी थी वो थ्योरी जो बेस्ड थी लॉ बिफोर स्टेट के बारे में। तो उन्होंने जो है लॉ और मॉरलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था। और इसी तरीके से एच.एल.ए. हार्ट हैं और वो भी जो है उनकी जो और एच.एल.ए. हार्ट और जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी थी उनके बीच में भी काफ़ी डिफरेंसेस थे। हॉलैंड और सालमंड भी इसी थ्योरी को ही फॉलो करते थे, लेकिन जो हॉलैंड और जो सालमंड है उनका थोड़ा सा अलग ही जो सोचने का नज़रिया था। इसके अंदर एक हैंस केल्सन भी इसी जो एनालिटिकल स्कूल के अंदर ही काउंट होते हैं। हैंस केल्सन, सॉरी मैंने उसको यहाँ पर लिखना मैं भूल गई, एक हैंस केल्सन भी हैं ज्यूरिस्ट है, उन्होंने जो है ड्यूल सिस्टम ऑफ लॉ के बारे में बताया था, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एन केल्सन जो थे उन्होंने बेसिक नॉर्म्स के बारे में बताया था कि जो नॉर्म्स हैं वो कैसे फॉलो होने चाहिए, जो ग्रैंड नॉर्म है उनको कैसे फॉलो किया जाता है। तो मोस्टली जो है हम जो एक एक करके जब इनके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे मेनली हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल स्कूल का। और उसका जो है एनालिटिकल स्कूल में पहले हम जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन का कंबाइन करेंगे डिस्कशन। और जब कंबाइन डिस्कशन होगा उसके बाद जो हम ये देखेंगे कि क्योंकि जॉन ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम का कंबाइंड डिस्कशन इसलिए बोल रही हूँ कि इनके मोस्टली जो इनकी जो थिंकिंग थी, जो फिलोसफी थी वो मोस्टली सेम थी, लेकिन कहीं कुछ पॉइंट्स पे आकर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टकराव हुआ। तो इन दोनों का जो एक झलक है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है। हमारे जो जजेज, लैंडमार्क जजेज जो जजमेंट दिए गए हैं उनके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने एनालिटिकल स्कूल लीगल पॉजिटिविज्म को फॉलो किया है। तो हम उन जो है इंडियन केसेस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे जो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है हमारे लीगल सिस्टम में फॉल करता है। तो इस तरीके से जब हम हॉलैंड, सालमंड और जब इन सबको पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको एनालिटिकल जो स्कूल है, लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, पॉजिटिविज्म है, ऑस्टिन स्कूल है, वो आपको टिप्स पे हो जाएगा। आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आई होप आपको जो थ्योरीज हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग जो स्कूल्स की वो समझ आई होगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एनालिटिकल स्कूल और पॉजिटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है सेम ही चीज़ है। और आपको जो एक्सपोनेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पता लगाना कि पर्टिकुलर जो स्कूल के अंदर कौन से एक्सपोनेंट्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से रिमाइंड कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यूजीसी नेट में बेसिकली ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट जो है कौन से स्कूल से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए जो लॉ एस्पायरेंट्स हैं, जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा टिपिकल यही सब्जेक्ट लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।